वीतराग विषम व चित्तम, तो वीतराग महापुरुषों का ध्यान कीजिए। वीतराग, थोड़ा मन को हटाइए यहां से भाई, एक नया अभ्यास डालिए, सकारात्मक अभ्यास डालिए, यथार्थ परक अभ्यास बनाइए। वीतराग विषम व चित्तम, ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है। पतंजलि योग दर्शन में आता है वीतराग विषम व चित्तम, अपने चित्त को बार बार वीतराग महापुरुषों की ओर लेकर जाओ, बार बार उनके चरित्र, उनका शील संयम सदाचार, उनकी जीवनचर्या, वो कैसे थे, उनके साथ उनको जोड़ो। इसलिए पतंजलि ऐसा भी कहते हैं कि समाधि के लिए वीतराग महापुरुषों का स्मरण भी बताया है। गुरुओं का स्मरण कीजिए, अपने गुरुजनों का, महापुरुषों का स्मरण कीजिए। वीतराग महापुरुषों का, आदिनाथ का कीजिए, ऋषभ देव का, महावीर स्वामी का कीजिए, नानक गुरु गोविंद सिंह का स्मरण कीजिए, शंकराचार्य वल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य का स्मरण कीजिए, दरियाब स्वामी का स्मरण कीजिए, महापुरुषों का। पुनंतु देव जना माम पुनंतु मनसा ध्या, मन से उनका बार बार स्मरण कीजिए, वो पवित्रता प्रदान करते हैं, पवित्रता। इसलिए कहा गया है कि विचारों में निरंतर रहोगे तो विचारों की ऊष्मा, विचारों की ऊर्जा, विचारों का जो अधिक ज्ञान का आलोक है वो आपको उच्चस्थ लेके जाएगा, उच्चस्थ आपका आरोहण कर देगा, आपको एलिवेट कर देगा। सचमुच विचारों से व्यक्ति एलिवेट होता है, ऊपर जाता है। ये अनुभव है हम सबका। धन से आदमी बड़ा नहीं बनता, धन से धनवान कहलाता है, पर विचारों से महान कहलाता है व्यक्ति, बहुत बड़ा कहलाता है। धन से धनवान कहलाएगा, ठीक है, धन है तब तक आदर भी है, लेकिन विचारों से बहुत ऊंचा जाता है व्यक्ति। अग्नि न सुपथा, वो अग्नि जो विचारों की, जो ऊष्मा है विचारों की, जो विचारों की ऊर्जा है, बहुत ऊंचा लेके जाती है। रायस्मान विश्वानि देव विवनानि विद्वान युद्धस्म जोहरान मेनु भुष्टान्ते न मुक्तिम विधेम। आओ विचारों को ऊंचा करें, उच्छ्वस्त करें, उत्थिष्ठत, थोड़ा उठें, थोड़ा सा उठे, माने किससे? संसार से उठें, इन व्यर्थ की बातों से उठें। तो ये तभी संभव है जब कहीं जुड़ोगे तो परमार्थ में जुड़ो, शुभ कर्म में जुड़ो, अच्छे कार्यों में जुड़ो, अभ्यास बनाइए। किस ऐसा एकदम टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भयानक प्रतिक्रिया नहीं देंगे, एकदम उत्तर नहीं देंगे, सोच समझकर उत्तर देंगे। कुछ लोग एकदम उत्तर दे रहे हैं, कुछ पढ़ा उसी समय रीपोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा ठहर जाइए, 1-2 घंटे फिर दोगे तो हो सकता है फिर पोस्ट ही आपकी न करें आप। इतनी जल्दी क्या है उत्तर देने की? फिर हो सकता है सही उत्तर दें आप, फिर उतनी तल्खी न हो, उसमें आक्रामकता न हो, उसमें फिर कहीं सहजता हो। और आप विचारशील प्राणी हैं, यही तो एक बड़ा बल है आपके पास। और है क्या? हम मनुष्यों के पास है भी क्या? संकल्प का बल, विचार का बल, चिंतन का बल, ये तो है हमारे पास। हम कितने स्वतंत्र हैं विचार में, ज्ञान का बल, ये जो बल है बहुत बड़ा बल है। इसलिए पारमार्थिक प्रयोग करते रहिए, शुभता में रहिए, तन में मना शुभ संकल्प वस्तु, शुभ संकल्प कीजिए। और ये कथा आदि भी हमारे विचारों को उन्नत करती है। ये जो कथा है ये वैचारिक उन्नतता के लिए, वैचारिकी के लिए, विचार के लिए, कि हमारे अच्छे विचार बने। विचार से, संकल्प से नव सृष्टि का निर्माण होता है, एक नूतन सृष्टि। नवाचार तभी होगा जब नए विचार होंगे, नया संकल्प होगा, तभी तो नवाचार होगा। कोई नूतनता, कोई अभिनवता, कोई अन्वेषण, कोई नए प्रयोग, नए आविष्कार, कोई नूतन और अभिनव अभिव्यक्ति तभी तो होगी जब अच्छा विचार आएगा। और इस प्रकार से आप इन दिनों में सुन रहे थे, दधीच की भी एक कथा इस प्रकार आई कि उन्होंने अस्थियों का दान कर दिया।
वृत्तासुर का वध हुआ। किस प्रकार से एक ये भी कथा बीच में आई कि कैसे गज बंधनों से मुक्त हो गया नामस्मरण कर। आइए पंचम स्कंध में, नवम स्कंध में चलते हैं और जो बहुत मंगलकारी है। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित त्रिपुरारी, उमा सहित त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन गलहारी, उमा सहित जय पुरारी। सगमद मग सगमद निध मग धनि सा निध निध मग 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 सा